की है। इसी दौरान एक आदमी टिम आता है। वो उन सब से कहता है कि अगर वो सब यहाँ रुके रहे तो उनकी जान नहीं बच पाएगी, क्योंकि ये विशाल पेड़ पौधे हमें कभी भी मार सकते हैं। हमें किसी भी तरह करके प्लेन का अगले वाला हिस्सा ढूंढना होगा ताकि हम रेडियो से रेस्क्यू टीम को यहाँ बुला सकें। तभी उस आदमी ने खाने के लिए एक फल उठाया। जैसे ही वो उस फल को खाने लगा, अचानक वो फल एक बॉम्ब की तरह फट गया। उस फल के अंदर से निकला हुआ जहरीला एसिड उस आदमी के चेहरे पर जा लगा, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। उस आदमी को तड़प कर मरता हुआ देखकर सबके होश ही उड़ गए। लेकिन इसी दौरान एक आदमी सबको हिम्मत देते हुए कहता है कि हम यहाँ से बाहर जा सकते हैं, क्योंकि दूर ही एक पहाड़ी है, वहाँ से धुआं उठता हुआ दिखाई दे रहा है। हो ना हो प्लेन का अगले वाला हिस्सा उस पहाड़ी के आसपास ही गिरा होगा, इसलिए हमें किसी भी तरह करके वहाँ पर पहुंचना होगा। ये सब कहकर जैसे ही वो आदमी आगे बढ़ा, तभी अचानक एक राक्षस पौधा उसे अपने अंदर जिंदा ही निगल गया। ये देखकर उन सबकी रूह कांप उठी। उस आदमी की हड्डियों के टूटने की आवाज ने सबका कलेजा चीर डाला। सबको समझ आ चुका था कि अगर वो यहाँ रुके तो वो राक्षस पौधे उन्हें जिंदा खा जाएंगे। दहशत ऐसी फैली कि सब लोग अपनी जान बचाने के लिए अंधाधुन भागने लगे। वो सब अंधे की तरह खौफ में इधर उधर भाग रहे होते हैं, लेकिन भगदड़ में कई मासूम लोग उन्हीं राक्षस पौधों का निवाला बनते जा रहे थे। एक के बाद एक सब लोगों को वो खौफनाक पौधे अपने अंदर निगलते जाते हैं। इसी भगदड़ के बीच जैक नीचे गिर गया और उसे अपने सामने वही इंश्योरेंस का पेपर मिल जाता है। इसी दौरान उसके सामने उसकी मौत आ चुकी थी। अब वो सोचता है कि वो इन राक्षस पौधों से बच तो सकता नहीं, इसलिए वो बिना सोचे उन राक्षस पौधों के सामने जा खड़ा हुआ। वो पौधा उसे अपने अंदर निगलने ही वाला था। तभी मौके पर एक लड़का कूदता हुआ आकर उसकी जान बचा लेता है। वो सब किसी तरह उन राक्षस पौधों से बचाकर एक नहर के पास पहुंच जाते हैं। वहां एक आदमी सबसे बाकी फंसे लोगों की जान बचाने के लिए जंगल के अंदर जाने के लिए कहता है, लेकिन अपनी मौत से जिंदा बाहर आए लोग अब उस जंगल के अंदर जाने से साफ साफ इनकार कर देते हैं। उन्हें पता था कि अगर अब वो उस जंगल के अंदर गए तो वो राक्षस पौधे उन्हें जिंदा अपने अंदर निगल जाएंगे। इसी बीच एक आदमी उन्हें उसी पहाड़ी की तरफ इशारा करता है कि हमें किसी भी तरह करके जल्दी वहां पहुंचना ही होगा। वो सब बिना देरी किए उस पहाड़ी की तरफ बढ़ने लगते हैं। अब यहाँ से बचने के लिए उनके पास यही एक आखिरी मौका था। सब सांसें रोकते हुए अपनी मंजिल तक बड़ी बड़ी चट्टानों को चीरते हुए आगे बढ़ते हैं। उन्हें एहसास तक नहीं था कि उनकी हर हरकत पर किसी विशाल चीज की गहरी नजरें टिकी हुई हैं। सब आगे बढ़ ही रहे थे। इसी दौरान पीछे दो आदमियों को किसी चीज की सरसराहट की आवाज सुनाई दी। एक आदमी ने जैसे ही पीछे पलट कर देखा, अचानक किसी चीज ने हमला करके उसे एक ही झटके में गायब कर दिया। दूसरे आदमी ने जब उसे वहां से गायब देखा, तब वो दौड़ता हुआ बाकी साथियों को बताने लगा, लेकिन किसी को भी उसकी बात पर यकीन नहीं हो रहा था। इसी बीच एक आदमी कहने लगा कि मैं जानता हूँ वो आदमी कहाँ है, लेकिन इससे पहले वो बता पाता, तभी अचानक उसी चीज ने उस पर झपट्टा मारा और घसीटते हुए सीधा उसे अपने अंदर निगल गई। तब हमें पता चलता है कि जो सबको अपने अंदर निगलती जा रही थी वो कोई और नहीं बल्कि एक बहुत ही बड़ी लिजर्ड थी, जिसे देखकर सबके वहां रोंगटे खड़े हो गए। वो मॉन्स्टर उन पर हमला करती है, लेकिन सब जैसे तैसे करके